हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने लेकर के आ गया हूं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसा जीवन परिचय बताने वाला हूं जिसे अगर आप एग्जाम में लिख करके आते हैं ना, तब आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे और आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और तुलसीदास के जीवन परिचय को आपको अच्छे से समझाते हैं, एक एक चीज़ को किस तरीके से आपको याद करना है, कितना एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी बुक या फिर क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो इतना बड़ा जीवन परिचय मिलेगा कि जिसे आप याद ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बिल्कुल भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पढ़ते ही आपके दिमाग में छप जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीवन परिचय हेडिंग हमने डाल दिया है। तुलसीदास कैसे लिखेंगे जीवन परिचय, एक एक चीज़ को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलो देखो, तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। अब देखो यहाँ पर कई लोग विक्रमी संवत में भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको ईस्वी में लिख दिया है, आप संवत में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर देखो कई क्वेश्चन बैंक या फिर बुक्स में यहाँ पर बांदा जिला दिया हुआ है। तो देखो मैं बता दूं, ये मैं चित्रकूट जिले से ही बिलोंग करता हूँ। पहले बांदा जिला लगता था, ठीक है ना, इसलिए बुक्स में बांदा जिला चलता था, लेकिन अब चित्रकूट जिला चलता है। तो यहाँ पर अब जितनी नई बुक्स छप रही हैं उसमें चित्रकूट जिला ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो राजापुर जो है वो हमारे जिले में ही है। तो 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजापुर में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था, ठीक है ना। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी देवी था। जब इनका जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक प्रतीत होते थे। जब इनका जन्म हुआ तो 5 वर्ष के बालक प्रतीत होते थे। माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका लालन पालन एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा बाबा नरहरि दास ने प्रदान किया, ठीक है ना। आगे देखो, इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ? रत्नावली के साथ तुलसीदास जी की शादी हुई। रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ऐसा माना जाता है कि भैया जब रत्नावली ने इनको फटकारा तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने के कारण प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल पहुंच गए, ठीक है ना। आधी रात्र में भी अपने ससुराल पहुंच गए। तो पत्नी ने इसके लिए इन्हें बहुत फटकारा, तब से इन्हें वैराग्य हो गया, ठीक है ना। इतना आपको इनके जीवन के बारे में लिख देना है इस चीज़ में। यानी यहाँ तक आप देख सकते हो कितना बड़ा जीवन परिचय हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक आपका बहुत बड़ा जीवन परिचय हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बस इतना आपको लिख देना है, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मात्र 2 अंक का ये बहुत खींच के, अब इस बार शायद 5 अंक का आया था, तो 3 अंक का ये मिलेगा, 2 अंक का ये मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है विस्तार से। तो चलिए देखो, यहाँ पर रचनाएं भी हमें लिखना है क्योंकि रचनाओं के भी अंक मिलते हैं। अगर रचनाएं नहीं लिखेंगे तो फिर हमारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। तो रचनाओं में देखिए जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, गीतावली इत्यादि, आप इतनी रचनाएं लिख देंगे, ठीक है ना। आदि लगा दीजिएगा तो हमें पूरी रचनाएं लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इनका जीवन परिचय लिख करके आइएगा और इसी तरीके से आप इसे याद कर लीजिए, सेम टू सेम लिख करके, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तभी लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।